हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज की जो वीडियो है इसमें बात करेंगे फिर से 10 क्वेश्चंस के बारे में। एंड ये जो आपके क्वेश्चंस हैं रियल एनालिसिस से रहने वाले हैं, डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट इसको लेकर बात करने वाले हैं। तो क्वेश्चन का आंसर आप बताइएगा एंड जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका आंसर आपको बताना है। और साथ ही लास्ट में चेक करना है कि उसका सही आंसर क्या था। साथ ही आपको ये बताना है कि टोटल 10 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो आज के जो ये क्वेश्चन हैं आपको डायरेक्टली देखने के लिए मिलने वाले हैं। देन इन्हीं क्वेश्चंस करने के बाद आगे आपको इसी के क्वेश्चंस मिलेंगे सीरीज वाले। देन इसके बाद सुप्रीमम इन्फीमम इनसे रिलेटेड भी यहाँ पर हम क्वेश्चंस कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से आपको एक क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल सकता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अच्छी लगती है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ द सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट देन, अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तब आपको बताना है इट हैज टू लिमिट्स, या फिर इट इज बाउंडेड, या फिर इट इज बाउंडेड अबव बट मे नॉट बी बाउंडेड बिलो, या फिर इट इज बाउंडेड बिलो बट मे नॉट बी बाउंडेड अबव। देखिए कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट होते क्या है। कन्वर्जेंट आपको ही पता है, कन्वर्जेंट का मतलब होता है सिकुड़ा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर एक आपको फाइनाइट वैल्यू मिलती है, और डाइवर्जेंट का मतलब होता है फैला हुआ, यानी कि आपको यहाँ पर इनफाइनाइट वैल्यू मिलती है। ये आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा इफ द सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट देन आपको बताना है। तो आसानी से आप इसको बता सकते हैं। इसका जो भी सही आंसर है कमेंट कर दीजिएगा एंड वीडियो के लास्ट में चेक भी कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, एवरी कॉची सीक्वेंस हैज अ, जो कॉची सीक्वेंस होता है, मतलब जो एवरी कॉची सीक्वेंस हैज अ कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस, या फिर इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस, या फिर डिक्रीजिंग सबसीक्वेंस, या फिर पॉजिटिव सबसीक्वेंस। तो इसका जो सही आंसर है, एवरी कॉची सीक्वेंस हैज अ कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस। डायरेक्टली आपको स्टेटमेंट याद रखना है इसका। तो जो ऑप्शन नंबर ए है इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो इसमें आपसे बोला गया है क्वेश्चन नंबर 3 में, देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 3 को, और ये आपका अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज कॉची इफ। कॉची है तो इसका मतलब वो कैसा होगा। देखिए उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया गया है। अभी आपसे यहाँ पे पूछा था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, सेम उसी की तरह आपका ये वाला क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। एक सीक्वेंस आपका कॉची कब होगा, जब वह कैसा होगा, इट इज बाउंडेड, या फिर इट इज कन्वर्जेंट, या फिर इट इज पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस, या फिर इट इज कन्वर्जेंट बट नॉट बाउंडेड। तो इसका जो सही आंसर है जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इट इज कन्वर्जेंट, एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज अ वन लिमिट, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा है एटलीस्ट वन लिमिट होती है, या फिर एटमोस्ट वन लिमिट, या फिर एग्जैक्टली वन लिमिट, या फिर नन ऑफ दी। यहाँ पर आपकी कम से कम एक नहीं होती है, ज्यादा से ज्यादा एक नहीं होती है, एग्जैक्टली वन होती है। इस वजह से जो इसका ऑप्शन नंबर सी है एग्जैक्टली वन लिमिट, ये एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, और इसमें आपसे बोला गया है इफ द सीक्वेंस इज डिक्रीजिंग देन इट। एक सीक्वेंस है यदि वो डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है, एक सीक्वेंस डिक्रीज घट रहा है, तो वो कैसा होगा, कन्वर्स टू इट्स इन्फीमम, या फिर डाइवर्स, या फिर मे कन्वर्स टू इट्स इन्फीमम इज बाउंडेड। देखिए अगर कोई सीक्वेंस है और वो घटता हुआ जा रहा है तो हम उसके बारे में कंफर्म तो नहीं कह सकते, लेकिन इसमें हम बोल सकते हैं मे कन्वर्स टू इट्स इन्फीमम, अपने इन्फीमम पर कन्वर्स हो सकता है यदि वो डिक्रीज हो रहा है। क्योंकि एक सेट के अंदर आपको या तो इन्फीमम मिलेगा या उसका सुप्रीमम मिलेगा। अगर वो इंक्रीज होगा तो सुप्रीमम बोला जाता है यहाँ पर, अगर डिक्रीज हो रहा है तो आपका इन्फीमम बोला जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। एंड इन्फीमम सुप्रीमम इसके बारे में आपको क्वेश्चंस लेके आने वाली हूँ बहुत जल्द, नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। चलिए फिलहाल इसका जो ऑप्शन नंबर सी है, मे कन्वर्स टू इट्स इन्फीमम, ये इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखेंगे, इफ द सीक्वेंस इज इंक्रीजिंग देन इट, यदि सीक्वेंस इंक्रीज हो रहा है। देखिए उल्टा पूछ लिया, अभी आपको डिक्रीज पूछा था, अब इंक्रीज हो रहा है। अगर इंक्रीज हो रहा है तो कन्वर्स टू इट्स सुप्रीमम, या फिर डाइवर्स, या फिर मे कन्वर्स टू इट्स सुप्रीमम, या फिर इज बाउंडेड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे दो पे कंफ्यूज मत होइएगा। पहला ऑप्शन है कन्वर्स टू इट्स सुप्रीमम,
एंड सी है मे कन्वर्स टू इट्स सुप्रीमम। अब हम यहाँ पर कंफर्म नहीं कह सकते हैं कि हाँ वो सुप्रीमम पर ही जाकर कन्वर्स करेगा, हो सकता है ऐसा, मे बी पॉसिबल है। तो इसीलिए इसका जो ऑप्शन नंबर सी है मे कन्वर्स टू इट्स सुप्रीमम, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिक्रीजिंग के लिए क्या होगा, मे कन्वर्स टू इट्स इन्फीमम, एंड आपको याद रखना है अगर इंक्रीज हो रहा है तो वो सुप्रीमम पे कन्वर्स हो जाएगा। तो जो इसका ऑप्शन नंबर सी है ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इफ टू सबसीक्वेंस ऑफ अ सीक्वेंस कन्वर्स टू डिफरेंट लिमिट देन अ सीक्वेंस। आपसे बोला गया है दो सबसीक्वेंस हैं, ठीक है, सीक्वेंस के दो सबसीक्वेंस हैं, वह कहाँ कन्वर्ज होंगे, कन्वर्स टू डिफरेंट लिमिट्स देन अ सीक्वेंस। डिफरेंट लिमिट पर कन्वर्ज होते हैं तो वो सीक्वेंस कैसा होगा, मे कन्वर्जेंट, मे डाइवर्जेंट, इस कन्वर्जेंट, इस डाइवर्जेंट, तो वो डाइवर्जेंट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। दो सब सीक्वेंस है, किसी सीक्वेंस के दो सब सीक्वेंस हैं और दोनों की जो लिमिट है वो अलग अलग लिमिट है, दोनों अलग अलग लिमिट पर कन्वर्ज हो रहे हैं। अगर दोनों अलग अलग लिमिट पर कन्वर्ज हो रहे हैं इसका मतलब वो कैसा हो जाएगा, आपका डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट आपको यहाँ से ये क्वेश्चन देखने के लिए जरूर मिलता है, ऐसे क्वेश्चंस को आप जरूर करिएगा। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यदि आप देखें तो इसमें आपको बोला गया है ए एन कन्वर्स देन, ए एन कब कन्वर्स होगा, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, अलग अलग एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो यहाँ भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। कन्वर्स के लिए आपको ध्यान रखना है, ये आपकी जो लिमिट है यहाँ पर ये x टेंस टू इन्फिनिटी एंड ए एन आपका क्या है 0, ये इसके लिए क्या होता है कन्वर्स होता है, आपका इक्वल होना चाहिए एन ये 0 के। तो जो इसका ऑप्शन नंबर ए है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन 0, ये इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, लास्ट भी है और ऐसा क्वेश्चन आपको जरूर देखने के लिए मिल सकता है, डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाता है। तो क्वेश्चन है अ सीरीज 1/n⁻p इज कन्वर्जेंट इफ, ठीक है, यहाँ पर आपको दे रखा है ये जो 1/n⁻p इज कन्वर्जेंट, ये कब कन्वर्जेंट होगा, आपने पी टेस्ट पढ़ा होगा बहुत अच्छे से। पी टेस्ट की क्या कंडीशन होती है, यदि p की वैल्यू 1 से बड़ी है तो क्या होता है आपका ये कन्वर्जेंट हो जाता है। ठीक है, अगर p की वैल्यू कैसी है 1 या 1 से छोटी है तो ये आपका क्या होता है डाइवर्जेंट होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपसे क्या बोला गया है ये कन्वर्जेंट कब होगा, तो यहाँ जो p की वैल्यू है वो कैसी होगी 1 से बड़ी होगी, तो क्या हो जाएगा ये कन्वर्जेंट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर ऑप्शंस देखें तो जो ऑप्शन नंबर डी है p ग्रेटर देन 1, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कन्वर्जेंट के लिए पूछा है तो कन्वर्जेंट के लिए कंडीशन होती है p ग्रेटर देन 1, एंड डाइवर्जेंट के लिए पूछे तो फिर आपको ये वाली कंडीशन लगानी थी। चलिए फिलहाल आज के जो 10 क्वेश्चन थे तो आपके हो चुके हैं, एंड जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसका आंसर जान लेंगे एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इफ द सीक्वेंस इन कन्वर्जेंट देन, यदि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तब इट हैज टू लिमिट्स, या फिर इट इज बाउंडेड, या फिर इट इज बाउंडेड अबव बट नॉट मे बी बाउंडेड बिलो, या फिर इट इज बाउंडेड बिलो बट मे नॉट बी बाउंडेड अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इट इज बाउंडेड। यदि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तब आपका कैसा होगा वो बाउंडेड होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज की जो आपके 10 क्वेश्चंस हैं ये आपके कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आए हैं, आगे भी आपको इसी तरीके के क्वेश्चन चाहिए तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा।